हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू नयन फाइनेंशियल क्लासेस। मेरा नाम विवेक नयन कुमार है और मैं हूं आपका पर्सनल फाइनेंशियल कोच। और आज मैं आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूं और ये है एक नया एनएफओ जो अभी हमारे मार्केट में आया है। वो है जियो ब्लैक रॉक का फ्लेक्सी कैप फंड। तो हम जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में जानेंगे, बट उसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि जियो और ब्लैक रॉक ये क्या है। तो डेफिनेटली ब्लैक रॉक जो वर्ल्ड की वन ऑफ द लीडिंग एसेट मैनेजमेंट कंपनी है और इनका एसेट मैनेजमेंट अगर मैं बताऊं तो रफली 11.6 ट्रिलियन है, जो कि आप ये मान सकते हैं कि एक अपने अपनी एक पूरी एक सरकार है। अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो ये बहुत ही लीडिंग एएमसी है वर्ल्ड की, और इन्होंने जियो के साथ पार्टनरशिप करके अपनी म्यूचुअल फंड कंपनी इंडिया में स्टार्ट करी है। और अभी तक वो पैसिव फंड्स में आ रहे थे, डेट फंड्स में आ रहे थे, और ये उनका पहला है फंड है जिसमें कि उन्होंने एक्टिवली मैनेज फ्लेक्सी कैप फंड से चालू किया है। तो चलिए अब हम आपको ले चलते हैं। अब हम उसके बारे में बात करेंगे कि जियो ब्लैक रॉक का ये क्या फंड है। तो सबसे पहले अगर हम आपको बताएं तो जियो ब्लैक रॉक के बारे में हम आपको थोड़ा बता दें तो देखिए, ये बिल्कुल ही ये बोल रहे हैं पावर्ड बाय एआई मैनेज बाय एक्सपर्ट्स। मतलब ये क्लियरली बता रहे हैं कि टेक का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला है इस पर्टिकुलर फंड मैनेजमेंट में, बट ह्यूमन टच है, ह्यूमंस को वो हटा नहीं रहे। मैनेज बाय एक्सपर्ट अगर आप देखेंगे तो ये इन्होंने बहुत ही क्लियरली लिखा और उन्होंने डाला जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड के थ्रू आप ये फ्लेक्सी कैप फंड इन्होंने लॉन्च करा है और इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। ये लोग बोल रहे हैं वी आर रीडिफाइनिंग इन्वेस्टिंग फॉर एवरीवन। मतलब ये जो म्यूचुअल फंड है ये ग्लोबल इन्वेस्टमेंट एक्सपर्टीज है। वो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट एक्सपर्टीज को इंडिया में लेके आ रहे हैं। वो क्या स्ट्रेटजी है वो हम आगे देखेंगे। ए पार्टनरशिप इन्वेस्टेड इन यू, ये सब आप देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है इनकी हैं। इन्वेस्टमेंट का इनका एक अलग अलग ही मेथोडोलॉजी है जिसके बारे में अभी हम आगे देखते हैं। अगर हम देखते हैं तो एक्सपोर्ट फंड में देखिए, अभी ये जियो ब्लैक रॉक का फ्लेक्सी कैप फंड है। इसके पहले इनके पास जो भी इन्होंने फंड अभी तक लॉन्च किया है वो मोस्टली निफ्टी 50 है। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है। निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड है, स्मॉल कैप फंड है, और उसके बाद आप देखिए मिड कैप 150 है और जीसे के। सो बेसिकली इन्होंने निफ्टी 50, नेक्स्ट 50, देन मिड कैप 150 एंड स्मॉल कैप 250। इनफैक्ट निफ्टी के सारे 500 ऑर्गेनाइजेशंस को इन्होंने कवर कर लिया है। और उसके अलावा इनके लिक्विड फंड्स हैं जो भी लिक्विड और मनी मार्केट फंड है। बट अभी जो पहली बार जो इन्होंने लेके आया है वो है जियो ब्लैक रॉक का फ्लेक्सी कैप फंड। तो चलिए अब हम इस फंड के बारे में देखते हैं कि क्या है ये फंड। तो ये देखिए, एक नॉर्मल कैटेगरी का कोई भी फ्लेक्सी कैप फंड, और हमारे पास बहुत सारे फ्लेक्सी कैप फंड अभी मार्केट में अवेलेबल हैं। और देखिए, ये वीडियो बिल्कुल कोई भी प्रमोशन नहीं है, ये बस एक नॉलेज के लिए मैं आपके सामने ये लेके आ रहा हूँ। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, जस्ट इट्स अबाउट नॉलेज। ना ही मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप इस फंड में इन्वेस्ट करें। इट इज़ जस्ट फॉर योर नॉलेज। तो देखिए, इसका ओपन डेट 23 सितंबर से ओपन है, 7 अक्टूबर तक ओपन रहेगा। डेफिनेटली रिस्क मीटर बहुत हाई है बिकॉज ये इक्विटी क्लास का फंड है। एग्जिट लोड इस फंड में नील है। तो अगर हम देखें अदर कैटेगरीज का फंड, जैसे कि हमारे पास बहुत ही अच्छा फंड मान के चलिए पराग पारिक फंड है, वो भी फ्लेक्सी कैप फंड का एक बहुत अच्छा फंड है। बट पराग पारिक में अगर आप देखेंगे कि कुछ एग्जिट लोड रहता है। अगर आप एक साल के अंदर अपनी यूनिट्स को रिडीम करेंगे तो आपको 2% एग्जिट लोड लेना पड़ेगा, और अगर एक साल के बाद करेंगे तो आपको 1% देना पड़ेगा। 2 साल के बाद उसमें भी जीरो है, बट यहाँ पे फर्स्ट डे से नील है। आप आइए, आप कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगेगा। अब हम फंड ओवरव्यू के बारे में बात करें तो ये क्या ओपन एंडेड डायनामिक इक्विटी स्कीम है। ये ओपन एंडेड फंड है, इसमें ये चलता रहेगा। मतलब इट्स गोज अप टू एटर्निटी। इसमें कोई कभी भी इसमें क्लोजर नहीं है। इन्वेस्टिंग अक्रॉस लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप स्टॉक, जैसा कि मैंने बोला, बिकॉज ये फ्लेक्सी कैप फंड है। ये मल्टी कैप से डिफरेंट होता है। मल्टी कैप के रिलेटेड मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप चाहें तो वो भी जाके देख सकते हैं। मल्टी कैप में क्या होता है कि 25-25-25% लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का रिस्ट्रिक्शन होता है। रिस्ट 25% जो होता है वो फंड मैनेजर अपने डिस्क्रिप्शन पे लगा सकता है। बट फ्लेक्सी कैप फंड में ऐसा कुछ नहीं। अगर फंड मैनेजर चाहे तो 100% अपना इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप में होगा या स्मॉल कैप में होगा या मिक्स ऑफ देम। These funds aim to provide long-term capital appreciation by offering investment opportunity across multiple sizes of company, ensure flexibility without size restriction by leveraging BlackRock Systematic Active Equity SAE investment approach। देखिए, अब ये SAE investment approach क्या है जो कि यूनिक है, वो इस फंड के बाकी फंड से यूनिक बनाता है। SAE BlackRock का एक एक प्रोपराइटरी। आप ये मान के चलिए कि अगर आप एक कार ड्राइव कर रहे हैं तो कार ड्राइव करते समय आप गूगल मैप का यूज़ करते हैं टू अंडरस्टैंड वेदर यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन और नो। सिमिलरली, अगर आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में अगर आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं जा रहा है, उसके लिए SAE एक इन्वेस्टमेंट अप्रोच है जो कि सिस्टमेटिक एक्टिव इक्विटी इन्वेस्टमेंट अप्रोच है। ये ब्लैक रॉक का
का प्रोप्राइटरी है और ये इसको यूज़ करेंगे। बहुत ही क्लियरली बोल रहे हैं, इट लेवरेज एडवांस टेक्नोलॉजी एंड बिग डेटा टू स्पॉट अपॉर्चुनिटीज एंड मैनेज रिस्क इन सिस्टमेटिक वे। तो ये एक अलग अप्रोच लेके आ रहे हैं। बेनिफिट ऑफ फंड है कि ये डेफिनेटली फ्लेक्सिबिलिटी डायनामिक्स क्रॉस मार्केट कैप ये करेंगे, और एक्सेस टू एसएई जो है इस फंड को, अब ये फंड कैसा करेगा ये इसके बारे में अभी हम नहीं बता सकते, बट ये डेफिनेटली एसएई एक इसका यूनिक प्रपोजिशन है। ऑफ कोर्स कौन इन्वेस्ट करेगा, तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिशिएशन के कारण है। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इन्वेस्टर सीकिंग एडवांस डेटा ड्रिवन स्ट्रैटेजीज, ये बहुत ही अपने आप को पोजीशन कर रहे हैं कि एक डेटा ड्रिवन स्ट्रैटेजी लेके आ रहे हैं, पावर्ड बाय एआई, मैनेज बाय ह्यूमन। तो ये एक बहुत ही बड़ा यूनिक स्ट्रैटेजी है इनका, जो कि परहैप्स अभी बाकी फंड्स में मिसिंग है। फंड के फीचर देखें तो मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 है, इसका टोटल एक्सपेंस रेशियो 0.5% है, जो कि मेरे हिसाब से ठीक है। अगर आप देखें पराग पारिक का या एचडीएफसी फंड का, तो ये लोग भी 0.5 से ज़्यादा ही रहता है, 0.6, 0.68, 0.7 इस रेशियो में वो रहता है। इसका लॉक इन पीरियड बिल्कुल ही नहीं, जैसा मैंने बोला। और इसका बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 500 इंडेक्स है, टीआरआई टोटल रिटर्न इंडेक्स, मतलब निफ्टी 500 जो भी बड़ी कंपनियां है सारे निफ्टी में, वो इनका बेंचमार्क इंडेक्स है। और ऑफकोर्स रिस्कोमीटर के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। आप कैसे इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो? डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, सारे के सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, और आप यहाँ इसमें भी जाकर आप लॉगिन करके अपना प्रोफाइल बना के आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर हम बात करें इनके फंड मैनेजर की, देखिए तन्वी कचारिया, ये भी इनके बारे में अगर आप देखेंगे तो तन्वी को मोस्टली 14 साल का एक्सपीरियंस से मैनेज कर रही है ये। इसके पहले ये जो है यूएस में थी। She was managing her role Tanvi as a product manager at BlackRock USA, managing emerging market listed funds. Emerging market मतलब क्या? डेवलपिंग मार्केट जो हमारा इंडिया इज ऑल्सो इमर्जिंग मार्केट, इससे रिलेटेड जो भी आई शेयर फंड्स बेसिकली इनसे रिलेटेड ईटीएफ्स होते हैं, ये उनको मैनेज कर रही थी। तो इनका ये ऐसा एक्सपीरियंस है, और इन्होंने अभी तक जो फंड मैनेज किया है वो ये सारे फंड्स को इन्होंने मैनेज किया है। तो आशा करता हूँ ये था एक बहुत ही ब्रीफ क्रिस्प नॉलेज आपके लिए। जियो ब्लैक रॉक के फ्लेक्सी कैप फंड का एनओफओ ओपन है, इसका मतलब ये नहीं है कि एनओफओ में आपको अभी के अभी इन्वेस्ट करना है, आप वेट भी कर सकते हैं। अगर आप मेरी मानिए तो अभी आप इसको वेट करिए, लेट इसको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने दीजिए, फिर देखिए बिकॉज ये पहला फंड है तो इनके पास काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होगा परफॉर्मेंस मैनेज करने का। तो लेट अस सी फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स में क्या होता है, कैसा फंड परफॉर्म करता है, उसके बाद हमें इसके बारे में अच्छी जानकारी मिलेगी और फिर हम इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। बट जैसा कि मैंने बोला, मेरा ऑब्जेक्टिव, आई एम योर पर्सनल फाइनेंशियल कोच, मेरा ऑब्जेक्टिव है आपको फाइनेंस, आपके पर्सनल इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड नॉलेज देना, सो दैट यू कैन टेक इन्फॉर्म डिसीजन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। मैं बहुत ही जल्दी आऊँगा एक अच्छा वीडियो लेकर, बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर। थैंक यू।